बुरी तरह से कच्ची कलियों के बीच एक भौरा फंस चुका था। हंसने तक तो ठीक था, लेकिन अब तो उस पर अटैक भी हो गया था। मिस निवेदिता, मैंने वो इंटेंशनली नहीं किया था, एम्बैरेस होते हुए नक्श ने कहा। निवेदिता वही लड़की थी जो मोदी परिवार के ऑक्शन में आई थी और जिसके बूढ़े दादाजी को नक्श ने ठीक किया था। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब नक्श ने नंदिनी का फोन चुराया था तब उसने वीडियो कॉल पर निवेदिता को ही देखा था और इस बात का बदला वो नक्श से अभी ले रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बोलने की? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जबान नहीं काट सकती? गुस्सैल अंदाज में निवेदिता ने कहा। अब अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी बाहर आया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। निवेदिता नक्श को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर नक्श ने पूरा मैटर सबके सामने रखा तो वो इनोसेंट साबित हो जाएगी और वह ऐसा नहीं चाहती थी। निवेदिता, आखिर बात क्या है? क्या तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? पजल्ड लुक के साथ नंदिनी ने कहा। नंदिनी के दिमाग में इतना तो क्लियर था, भले ही निवेदिता अभी गुस्से में भड़की हुई थी, लेकिन वो किसी पर चिल्लाए, खासकर जिस इंसान से उसका कोई लेना देना ही ना हो, तो फिर निवेदिता का अंदाज अचानक से कैसे बदल गया, ये नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था। मिस नंदिनी, आप गलत मत समझिए, मेरा मिस निवेदिता से कोई लेना देना नहीं है, नक्श ने अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कहा। हाँ, मैं भी इसे नहीं जानती हूँ, ये बोलते हुए निवेदिता ने तुरंत ही नंदिनी की ओर देखते हुए कहा। नंदिनी, तुमने यहाँ इसे क्यों बुलाया है? हम सब गर्ल्स यहाँ मजे कर रहे हैं ना। जिस तरह से इस पूरे कांड का आगाज हुआ था, जैसे कि नक्श और निवेदिता एक दूसरे को पहले से जानते हैं और एक्सपेक्ट ए मेंशन करने से कतरा रहे हैं, इसलिए नंदिनी भी उन दोनों को डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर सकती थी। चलो थोड़ी जान पहचान कर ली जाए। ये नक्श है और ये मेरे साथ कैंपिंग इवेंट में पड़ता है। मैंने इसे यहाँ इसलिए बुलाया है जिससे वो निवेदिता के लिए एक पिल रिफाइन कर सके। नंदिनी को लगा कि उसे नक्श के यहाँ आने का कारण एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्योंकि निवेदिता के एक्सप्रेशन पूरी तरह से कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे थे। हालांकि जैसे ही नंदिनी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी शॉक्ड रह गई थी। ये निवेदिता के लिए पिल रिफाइन करने आया है? नंदिनी, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना, राइट? निवेदिता को जिस मेडिसिनल पिल की जरूरत है उसे एल्केमी का ग्रैंड मास्टर भी ठीक से रिफाइन नहीं कर सकता है, और ये तो एकदम ऑर्डिनरी इंसान है, इससे क्या होगा? पिल बनाना कोई हवा है क्या? मुझे तो यह इंसान बेवकूफ लगता है। मैंने तो इसके चलने के अंदाज से ही भांप लिया था। जैसे ही एक लड़की के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नक्श का ध्यान उसके पैर पर गया। बेचारा मन ही मन सोच रहा था, लड़कियां न जाने मन में क्या क्या नोटिस करती हैं। हम सभी को पता है कि एल्केमी स्किल कितनी महंगी होती है, उसे लोअर क्लास का बंदा हैंडल नहीं कर सकता है। जरा इसके कपड़े तो देखो। एक बार फिर से उन ब्यूटीज ने नक्श को छेड़ना शुरू कर दिया था। नंदिनी, क्या तुम्हें यकीन है इसे पिल बनाना आता है? यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है ना? चिढ़ते हुए निवेदिता ने कहा। उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। तुम परेशान मत हो, मुस्कुराते हुए नंदिनी ने कहा और नक्श की ओर देखकर बोली। निवेदिता को इंटरनल एनर्जी पिल चाहिए, क्या तुम बना सकते हो? पिछले 3 सालों से लोग नक्श को ह्यूमिलिएट कर रहे थे और उसे बुली कर रहे थे, और अब उसे इस सब की आदत हो गई थी, इसलिए उन ब्यूटीज का बात का उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। इंटरनल एनर्जी पिल एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ली जाती है। क्या उन्हें कोई रिएक्शन हुआ है? चौंकते हुए नक्श ने पूछा। टीन एज से ही निवेदिता अपने फैमिली की सीक्रेट्स का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि उसके शरीर में ताकत बहुत है, लेकिन चूंकि मेडिसिनल रिएक्शन हुआ है, इसलिए सारी इंटरनल एनर्जी लीक आउट हो जाती है और इससे उसे सर से पैर तक बहुत ठंड लगती है, और विंटर में तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, नंदिनी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। नंदिनी, तुमने इसे ये सब क्यों बताया? इट्स सो एम्बैरेसिंग। अचानक से निवेदिता के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर पिल की कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स है। हालांकि जड़ी बूटी आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन उन पिल्स में एक साथ इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो आपके शरीर में जाकर रिएक्शन जरूर करते हैं। कुछ रिएक्शन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इतने फेटल होते हैं जो आपकी जान भी ले सकते हैं। और ये सब रिएक्शन खासकर तब होते हैं जब आप एक के बाद एक कई सारी तरह के पिल्स लेते हैं और ये आपके शरीर के लिए अभिशाप बन जाते हैं, जैसा अभी निवेदिता के साथ हो रहा है। निवेदिता उस परिवार से बिलोंग करती है जो कुछ भी कर सकता है, बेहिसाब पैसा और उससे भी ज्यादा पावर,
लेकिन जरा सोचिए, अपनी बेटी के लिए एक एंटीडोट तक का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह है मेडिसिनल रिएक्शन। शेखावत परिवार ने बड़े से बड़े एल्केमिस्ट को कांटेक्ट किया, लेकिन उनसे भी पिल रिफाइन नहीं की गई। तो क्या एक कैंपिंग इवेंट शेखावत परिवार इसलिए खोला है कि जिससे उन्हें एक अच्छा एल्केमिस्ट मिल सके? और उस एल्केमिक कंपटीशन का क्या वो भी इसलिए ही किया गया है? इसका मतलब वाकई में राधिका मदान ने नक्श को एक तरीके से बचाया है। नक्श शेखावत परिवार का सिक्योरिटी इंचार्ज है, लेकिन उसका उस परिवार से कोई संबंध नहीं है। मनोहर के अलावा नक्श सिर्फ निवेदिता को जानता है। परिवार में और कौन है, ऑपरेशंस कौन देखता है, क्या मनोहर ने उसे सच कहा या झूठ, ये सब कुछ अभी एक पहेली की तरह है। हालांकि नक्श को इस पहेली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन निवेदिता को फ्रेंड्स एंड फैमिली का फुल सपोर्ट मिला है। और उसके फ्रेंड्स ने तो मेडिकल फॉर्मूला भी ढूंढकर निकाल लिया, लेकिन ऐसा कोई एल्केमिस्ट मिला नहीं। नंदिनी की बात सुनकर और निवेदिता की हालत देखकर नक्श का दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा था। अपना पूरा समय लेने के बाद नक्श ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुमने जैसा कहा, अगर वाकई में उनकी हालत ऐसी है तो इंटरनल एनर्जी पिल सिर्फ उनके सिम्टम्स को सिक्योर कर सकती है। इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ वो एक एंटीडोट का काम करेगी। ओह, ऐसी बात है, तो क्या तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है? सरप्राइज होते हुए नंदिनी ने कहा। एकाएक उसकी आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन साथ ही साथ नंदिनी को नक्श की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। अगर निवेदिता की प्रॉब्लम इतनी सीरियस है और उसने इतने अच्छे और बड़े बड़े एल्केमिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। किसी ने भी उन्हें ये नहीं कहा कि इंटरनल एनर्जी पिल सिर्फ सिम्टम्स हटाएगी, प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे में क्या नक्श पर भरोसा करना चाहिए? एक पल के लिए वहां मौजूद सभी ब्यूटीज को लग रहा था कि नक्श उन्हें प्रॉब्लम से लाइव कराने की कोशिश कर रहा है। नक्श को देखकर उनकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। एक हैंडसम इंसान का इस तरह से दिखावा करना ये अच्छी आदत नहीं है, अनफ्रेंडली टोन के साथ निवेदिता ने कहा। उसे वो मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन दिखावा दुनिया भर का करते हैं, और वो नक्श के लिए यही सोच रखती थी। निवेदिता सही कह रही है नंदिनी, ये लड़का तुमसे झूठ बोल रहा है, जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालो, एक खूबसूरत लड़की ने कहा। परेशान मत हो, इनफैक्ट नंदिनी को भी नक्श की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। कम से कम इसे बताने तो दो, इसके पास क्या बेटर आइडिया है? बिना किसी हेजिटेशन के नक्श ने बोलना शुरू किया। अगर निवेदिता 3 साल से ही पिल ले रही हैं, तो ये रिएक्शन उन्हें तभी हो गया होगा, लेकिन तब वो उतना सीरियस नहीं होगा, और शायद मिस निवेदिता ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अब ये सीरियस हो गया है और अपने पैर पसार चुका है। इंटरनल एनर्जी पिल सिर्फ सिम्टम्स को सिक्योर कर सकती है, लेकिन रिएक्शन को जड़ से खत्म नहीं कर सकती है। और हम एंटीडोट सिर्फ साल में एक बार ले सकते हैं, और ज़्यादा लेने पर दूसरे रिएक्शन का होने का खतरा है, जो फेटल है। एंटीडोट लेने के बाद कुछ समय के लिए सिम्टम्स शांत हो जाएंगे, लेकिन रिएक्शन अंदर ही अंदर बढ़ेगा, और जब एंटीडोट का असर कम हो जाएगा और तब उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब होगी। ये बोलने के बाद नक्श ने कुछ सेकंड का पोज लिया और उसके बाद बोला, मिस नंदिनी, क्या आपने एटम पिल के बारे में सुना है? जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गई और सभी की नजरें नक्श को घूरने लगी थी। एटम पिल वो लेजेंडरी सुप्रीम पिल जो इंसान के पूरे शरीर को रिपेयर कर सकती है। उसके इफेक्ट को बाकी किसी भी पिल से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। उसकी प्रॉपर्टीज अलग है और उसके पैरामीटर भी सभी से डिफरेंट है, और आपके शरीर के मेरिडियन की ब्लॉकेज को रोकती है। हालांकि उस पिल का मेडिसिनल फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। बड़े से बड़े एल्केमिस्ट ने उस फॉर्मूले को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। लेकिन कहते हैं कि इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन के पास उस पिल का फॉर्मूला पहले से ही मौजूद है। लेकिन समस्या ये है कि इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्रुप है जो सबका बाप है। वो किसी के इशारों पर नहीं चलता है, और उसकी ताकत के सामने शेखावत परिवार और कोई भी परिवार क्यों ना आ जाए, मुकाबला नहीं किया जा सकता। निवेदिता और नंदिनी के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वो उस पिल को वहां से ले सके। क्या तुम्हें वो एटम पिल बनानी आती है? नंदिनी ने शॉक्ड होते हुए पूछा। हालांकि नंदिनी और निवेदिता के स्टेटस के बीच बहुत बड़ा डिफरेंट था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को अपनी बहन मान चुकी थी और उसी की तरह एक दूसरे से पेश आती थी।
निवेदिता की हालत देखकर नंदिनी को उसकी बहुत चिंता थी। अगर नंदिनी को पता नहीं चलता कि नक्श की एल्केमी स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसे यहाँ पर रिफाइन करने के लिए कभी नहीं बुलाती। क्योंकि मुझे एटम पिल के बारे में पता है तो ऑफकोर्स मुझे वो पिल रिफाइन करना भी आता है। कॉन्फिडेंट अंदाज में नक्श ने जवाब दिया, इम्पॉसिबल, एटम पिल का फॉर्मूला सालों से खोया हुआ है, किसी को नहीं मिला है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? तुम बकवास करते रहोगे और मैं सुनती रहूंगी। ऑफ कोर्स बड़े बड़े एल्केमिस्ट ने भी निवेदिता को इस पिल के बारे में बताया था, लेकिन चूंकि इस पिल का फॉर्मूला है ही नहीं तो फिर उस पिल पर अमल करने से क्या ही फायदा। देखो, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो, हमें भी सब कुछ पता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमसे होशियारी करने पर क्या हो सकता है? ब्लैक स्विंग सूट वाली लड़की की आंखों में अचानक से किलिंग इंटेंट देखने को मिला। उसकी खूबसूरत आंखें भी नक्श पर जाकर अटक गई थी, लेकिन उसे वो संकेत दे रही थी कि उसकी तरफ से कभी भी वायलेंस हो सकता है। अच्छी बात है कि आप लोगों को एटम पिल के बारे में पता है, लेकिन क्या मेरे बारे में पता है? नहीं ना। मैं वो इंसान हूँ जो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलता। मैंने जो भी कहा है वो सोच समझकर ही कहा है। बस मेरी एक कंडीशन है। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर मीनिंगफुल स्माइल आ गई थी। क्या कंडीशन है? नंदिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी अनसर्टेन नजर आ रहे थे। अगर मैंने एटम पिल को रिफाइन कर लिया तो मिस निवेदिता को उस पिल को मुझसे लेने के लिए बेक करना होगा। हालांकि नक्श की आवाज़ बिल्कुल भी लाउड नहीं थी, लेकिन वो आसानी से सभी को सुनाई दे गई थी। किसी से बदला कैसे लेना है वो नक्श को बहुत अच्छे से आता है। ऑक्शन वाले दिन एक तो नक्श ने उसके दादाजी की जान बचाई और ऊपर से आज उसने नक्श पर अटैक किया, वो भी सिर्फ इसलिए नंदिनी का फ़ोन उसके पास था और नक्श ने उसे वीडियो कॉल में देखा था। क्या इन रीजंस की वजह से किसी पर अटैक किया जा सकता है? सपना देखो सपना, मुंह बनाते हुए निवेदिता ने कहा। नक्श की बात सुनकर वहां मौजूद ब्यूटीज भी एकाएक चौंक गई थी। नक्श की कंडीशन वाकई में बड़ी थी और निवेदिता का स्टेटस काफ़ी हाई था।